गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा कल जो 3 सेट के सम किए थे सारे सबको समझे क्या बेटा? कल के 3 सेट के सारे सम समझे क्या? मुझे होता कल के इसमें क्या डाउट था, मुझे होता फटाफट एक बार। आई थिंक बेटा कल मुझे थोड़े से आपने डाउट डिस्कस करना बाकी था शायद से। कल से मैंने क्वेश्चन दिए थे लेकिन लास्ट में डिस्कशन अपना बाकी रह गया था बेटा। मुझे होता कल बेटा होमवर्क, कल मुझे होता बच्चों कल क्वेश्चन कहां से कहां तक दिए थे बताएंगे मुझे? नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन कहां से कहां तक दिया था एक बार चेक करते ना एक बार होमवर्क एक बार। 40। ओके 44 से 48 दिया था, 44 से 48 दिया था और आपको मोस्टली लास्ट के रोज क्वेश्चन डाउट है, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं। अब बताओ क्वेश्चन 44 का आंसर बता फटाफट मुझे। चलो बताओ 44 का आंसर क्या है? 44 सबका आ रहा है क्या? क्या बोल नंबर ऑफ फिलिंग इन ऑल थ्री का मतलब ऑल थ्री मतलब तीनों में कॉमन ना, एम इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन कौन है वो? ई। बोलो 44 का आंसर क्या रहा है फटाफट बताओ, 44 का आंसर क्या रहा है? 44 का ए आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 44 का ए आ रहा है, वेरी गुड। फिर मुझे बताओ 45 का आंसर बोलो, 45 का आंसर बता बच्चों, 45 का आंसर क्या है? 45 का बी, वेरी गुड। फिर बोलो रे 46 का आंसर क्या है? फोर्टी सिक्स का सी आ रहा है, वेरी गुड। चलो बेटा ये 3 क्वेश्चन तो क्लियर है बच्चा लोग, जो कल अपन ने किए थे सेम टाइप के 3 क्वेश्चन 44 40 और 46। नंबर मेरे भाई 44 में क्या डाउट है बेटा, इजी क्वेश्चन है बेटा, देखना। थोड़े 2400 लोग हैं, 50% फेल्ड इन इंग्लिश, तो एन ऑफ ई कितना है? 50% मतलब 1200 ना, सबके नंबर लिखना बेटा। एन ऑफ एम कितना है? 55%। 24 का 55% लिख, ये सब डेटा लिख। क्वेश्चन में क्या बोला और क्या बोला है? 7% फेल्ड इन नन ऑफ द सब्जेक्ट, 7% फेल्ड इन नन मतलब नथिंग है ना बेटा, ये नथिंग दिए। और क्या बोला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग इन ऑल थ्री, ऑल थ्री का मतलब तीनों को कॉमन। देखो बेटा इसमें डेटा प्रॉपर दे आपको, टोटल 2400 लोग हैं, इसमें से इंग्लिश में कितने फेल हुए? एन ऑफ ई 50%, कितना आएगा? 24 का 50% 1200। मैथ्स में बेटा कितने फेल हुए? बेटा मैथ्स में कितने फेल हुए? 55% ना, 2400 का 55% 1320 है। साइंस बेटा कितने फेल हो गए? 60%, 24 का 60 में कितना आएगा? 1440। फिर 20% फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स में कितने फेल हो गए? 20%, 2400 का 20 तक कितना हो गया? 480। 25% फेल्ड इन मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस में कितने फेल हो गए बेटा? 25%, कितना हो गया बेटा? 600। 35% फेल्ड इन इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश साइंस में कितने फेल हो गए? 35%। 2400 का 35% कितना आ रहा बताओ? 840। और 7% फेल्ड इन नन, नन मतलब नथिंग बच्चों, नथिंग कितना बताओ? 7% ना, नन 7% है, तो 2400 का 7% कितना आता है? 168। नथिंग दिया बेटा। और क्या बोला है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग इन ऑल थ्री, ऑल थ्री का मतलब क्या है? इंग्लिश में भी फेल है,
आपको निकालना है क्या, जो इंग्लिश में भी फेल है, जो मैथ्स में भी फेल है और साइंस में भी, ऑल थ्री पूछा ना बेटा, जो तीनों में फेल है। अरे झेपा का नालायक, ये पूछा आपको। अब देखो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों, हम शुरू करेंगे टोटल। टोटल इक्वल टू क्या होता है, टोटल इक्वल टू क्या होता है, एटलीस्ट प्लस नथिंग। इसमें से टोटल आपको पता है 2400, टोटल पता है 2400, नथिंग पता है 168, टोटल पता है 2400, नथिंग पता है 168। कैन यू फाइंड एटलीस्ट, यस और नो? टोटल पता है 2400, नथिंग पता है अपना 168, कैन यू फाइंड एटलीस्ट? ट्राई करते हैं, आपको एटलीस्ट निकालना है। 168 यहां पे क्या आता, प्लस, यहां पे क्या होगा, माइनस। करो बेटा जी, 2400 माइनस 168 कितना आ रहा है, 2232 आ रहा है क्या? ये एटलीस्ट मिला क्या? और एटलीस्ट का मतलब क्या है, यूनियन, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का यूनियन है। और एक बार मिल गया यूनियन, तो अब क्या अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ एडिशन। एक बार मिल गया यूनियन, तो क्या अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ एडिशन। कर लेंगे बेटा। जेपा मैंने क्या किया, टोटल दिए, नथिंग दिए, उसे एटलीस्ट निकाला। एटलीस्ट का मतलब क्या है, यूनियन है। और एक बार मिला यूनियन, क्या अप्लाई करो, थ्योरम एडिशन। कर पाएंगे बेटा? और अगर आप थ्योरम एडिशन, ये बेटा करके बताओ, मैं नहीं करके बताऊंगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर थ्योरम एडिशन अप्लाई करोगे, उससे आपको मिलेगा तीनों का इंटरसेक्शन। जो पता है लिखे, जो नहीं पता मिल जाएगा। इससे इसका आंसर मिल जाएगा 192। कितना मिलेगा, 192 मिलेगा। ओके, क्लियर? अब ये हो गया, कर पाएंगे बच्चा लोग? ठीक है, समझा सबको बेटा क्या करने का? ये क्वेश्चन 44 भी क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? चलिए इसको फोटो शेयर करते हैं, जिसको मांगता है बाद में सॉल्व करते हैं बेटा आराम से। अब 45 तो इजी है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग इन मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश ना, फेलिंग इन मैथ्स एंड साइंस। दो बातें चाहिए, एक बात नहीं चाहिए। अरे मैं कल बताया था बेटा, तो क्या करेंगे, जो चाहिए, कौन चाहिए बेटा, एम और एस, जो चाहिए उसमें से। आपको ई नहीं चाहिए बेटा, तो एम और एस में से जो ई वाला पार्ट निकाल दो, एम और एस चाहिए बेटा। मैथ्स और साइंस चाहिए, पर मैथ्स साइंस में जो इंग्लिश का पार्ट हटा दो। मैथ्स और साइंस में कॉमन कितना है बेटा, मैथ्स साइंस में कॉमन कितना, 600 है, माइनस तीनों में कॉमन अभी किया था ना 192, अभी निकाल, 192 निकाला था, तो कितना आ रहा है, 408 है। सही है ना, क्या मुश्किल है बेटा, पूरा क्या फॉर्मूला, क्या गलत क्या इसमें? क्लियर है? फोर्टी सिक्स आ रहा है क्या, 46 का सी आ रहा है बेटा। सेम टाइप का बेटा जी, क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग इन ओनली मैथ्स। बट ओनली मैथ्स का मतलब क्या है, मैथ्स में फेल होने चाहिए बट इंग्लिश में नहीं होने चाहिए, एंड साइंस में नहीं होने चाहिए। ओनली मैथ्स का मतलब क्या है, मैथ्स में फेल होने चाहिए पर इंग्लिश में नहीं और साइंस में नहीं। जी पा बेटा, मैथ्स में फेल होने चाहिए पर इंग्लिश में नहीं और साइंस में नहीं। याद है क्या, एक चाहिए, दो नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया था, जो चाहिए उसको लिया था। सबसे पहले मैथ्स में से क्या निकालेंगे, इंग्लिश, फिर मैथ्स में से क्या निकालेंगे, साइंस, और फिर तीनों को कॉमन क्या करेंगे, ऐड। अप्लाई करो बच्चों, फॉर्मूला आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। झेपा का नालायक। अरे पूरा खेल बेटा, फॉर्मूला का कुछ मुश्किल नहीं है, बस समझ सही से डरो मत और एफर्ट्स लो बेटा। समझा क्या, एफर्ट्स लो। कुछ लोग बेटा क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा देखते और बेटा गिव अप करे। ऐसे मत करना बेटा। देखो बताना मुझे कोई हर्ज नहीं, समझना बेटा, लेकिन क्या है समझना बेटा, आप बेटा एक समझना बच्चों, आप बेटा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, एग्जाम में ट्रस्ट मी पेपर टफ भी आ सकता है। देखो समझना, फिर बेटा एक समझना, मैथ्स में अगर थोड़ा पेपर ट्रिकी आ गया, बाद में ये मत बोलना सब बता क्या मैथ्स पेपर टफ आया था करके। पेपर टफ नहीं होता बेटा, आप उसे टफ बनाते हो। बी मेंटली प्रिपेयर। आपको एफर्ट लेना पड़ेगा भाई साहब, समझ चलना। ये अभी आपके स्कूल के एग्जाम नहीं चल रही है, 11-12 नहीं चल रहा बेटा, समझा क्या, ये सीए का एग्जामिनेशन है। ओके, तो यहां पे आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा। पहले बता रहा, डोंट एक्सपेक्ट दैट पेपर विल बी दैट मच इजी। ओके, मैं पहले बता रहा हूं। ओके देखो, ऐसा मतलब मुझे होता बच्चों, ऐसा नहीं बच्चों मेरे पास क्लास लगा तो ऐसा नहीं कि आपको बड़ा पास हो गया, समझा क्या। देखो अच्छा पढ़ा बेटा मेरा फर्ज है,
अच्छा वाला पढ़ना मैं फर्ज है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, अच्छा पढ़ना भी आपका फर्ज है, और साथ में उसे कॉन्फिडेंटली उसे फेस करना भी आपका फर्ज है। देखो नॉलेज सबके पास होता है, पर नॉलेज को उसको उसको यूटिलाइज करना, चीजों को बच्चों फेस करना बेटा आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा बेटा जी? ये बातें आपको जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको एहसास दिलाएगी सर ने क्यों बोला था। मैं चाहता हूं कि पेपर होने के बाद में आप रिग्रेट ना करो, इसके बाद अभी से बता करो बेटा, आपको सीए के कोर्स में इन सब के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और यार आपको कहने की खुद से एफर्ट लेना पड़ेगा, एक बार नहीं आ रहा है 2 बार करो, 2 बार या 3 बार करो। अभी बता रहा हूं, मुझे होमवर्क बताने में कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि कहने कि आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जो एग्जाम में आप पता क्या लड़ो बेटा जी, लड़ना सीखो, फाइटिंग स्पिरिट चाहिए। चलो बच्चा लो, अब क्वेश्चन 47। अरे जिन नालायक लोगों को 47 48 नहीं आ रहा था ना, अरे बहुत टाइम पास क्वेश्चन है। चलो एक काम करो, एक बार 47 पढ़ लो, फिर से पढ़ो बेटा, 47 पढ़ो फटाफट, पढ़ के निकालो 47 पूरा सम पढ़ो। क्वेश्चन अभी बोलू क्या बेटा जी? अगर बेटा आप लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोला? देयर इज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट। बच्चों देखो अभी टेबल दिए, सिंपल सी बात है। टेबल बच्चों क्या दिया? 3 टाइप के लोग हैं, लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी। लेवल ए के लोग फर्स्ट रो में, लेवल बी के लोग सेकंड रो में, लेवल सी के लोग थर्ड रो में। और बच्चों देखो यहां पे कॉलम वाइज क्या दिया। फर्स्ट कॉलम में क्या है? जो मैथ्स एंड इंग्लिश पढ़ते हैं। सेकंड कॉलम में क्या है? जो मैथ्स एंड हिंदी पढ़ते हैं। थर्ड कॉलम में क्या है? जो साइंस एंड इंग्लिश पढ़ते हैं। फोर्थ कॉलम में क्या है? जो साइंस एंड हिंदी पढ़ते हैं। चिल मार के सबको झेप रहा बेटा जी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेट सी। किसके पूछे? सी के। अब बताओ लेवल सी के लोग कहां पे, कॉलम में है या रो में? आपको बोला क्या? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लेवल सी। लेवल सी के लोग कहां पे, रो में या कॉलम में? सॉरी, कॉलम में या रो में? रो में ना, लेवल सी यहां पे ना, ये लेवल सी के लोग हैं। बताओ कितने लोग हैं बच्चा लोग? 7 + 4 क्या हो गया? लेवल सी के लोग है ना बेटा। 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 5 23 हो गया आंसर। ऑप्शन है। क्या मुश्किल है? अब बताओ कोई फॉर्मूला है? कितना चिल्लर था, समझ में आ रहा बेटा आपको? अब बताओ ये क्वेश्चन इजी था मुश्किल था? इजी था, बट आपके दिमाग में क्या बैठ गया? अरे यार अपने को फॉर्मूला अप्लाई करने का। ऐसा नहीं होता बेटा जी, समझ चल, मैं आपको वही तो सिखा रहा हूं, आपको वही तो बता रहा हूं। आपको यहां पे लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, लड़ना आपको सीखना है। बहुत लोग बेटा बोलो क्या, जिस दिन पेपर बेटा होता है समझा, पेपर के बाद फिर क्या बोलते हैं? अरे बहुत टफ गया, बहुत टेंशन गया, अरे क्वेश्चन कुछ भी आए थे। अरे बेटा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आए थे बेटा, आपको उस टाइम पे वो चीजें क्लिक होनी चाहिए। समझा क्या आपको? उसके लिए बताया कि आपको लड़ने का स्पिरिट चाहिए। अगर आपने 6 महीना सिर्फ कॉपी पेस्ट करके पढ़ाना, भाई साहब एग्जाम में आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपने यहां पे क्लास के साथ में लॉजिक डेवलप करके पढ़ा है, आपने लड़ने का अगर स्पिरिट आ गया बच्चों, तो बच्चों एग्जाम में करेंगे। समझा कि कितना इजी था? बस लेवल सी के लोग हैं तो लेवल सी के सामने चाहिए। जेपा के सम में कितना दिखने में कितना बड़ा है सम? अरे क्यों नहीं होगा निधि इतना इजी? यही तो होता है बेटा, ऐसे कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन जो दिखता है वैसा नहीं होता है। क्या बात है, ऐसे ही क्या था? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो 48 में क्या बोला? सेम क्वेश्चन है बेटा। 48 में क्या बोला? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द बी
इंटरसेक्शन एच, क्या बोला है? बी मतलब लेवल बी, और हिंदी में कॉमन पूछा है। देखो ना बेटा जी, लेवल बी यहां पे, एच फॉर हिंदी ना बेटा, लेवल बी और हिंदी में कॉमन पूछा है। अब बताओ हिंदी कहां कहां पे, देखो ना, ये मैथ्स एंड हिंदी वाले हिंदी पढ़ते हैं क्या? हाँ सर जी। और ये साइंस एंड हिंदी वाले हिंदी पढ़ते हैं क्या? हाँ। लेवल बी सेकंड रो में, और हिंदी बेटा इधर भी और इधर भी है। अब बताओ बच्चा लोग, लेवल बी और हिंदी में कॉमन क्या है? लेवल बी और हिंदी में कॉमन क्या है? बताना बच्चों, लेवल बी और हिंदी में कॉमन क्या है? ये 6 लोग कॉमन है क्या? और बच्चों कॉमन को 13 कॉमन है बच्चों लेवल बी में और हिंदी में बेटा? पहले बच्चों कॉमन कौन है? ये 6 लोग कॉमन है क्या? और 13 बेटा कॉमन है क्या? झेपा के नालायक, 6 + 13, बता बच्चों 6 + 13 बेटा कितने कॉमन है बताओ? 6 + 13 बेटा कितना आता है? 19 आता है। खत्म। बी और एच में कॉमन, अरे समझा ना बेटा, लेवल बी ऐसा था और हिंदी इधर सेकंड कॉलम में और 4 कॉलम में था, सब में कॉमन कौन था? 6 और 13 बेटा कॉमन था। तो बेटा आंसर क्या है? 6 + 13 19। खत्म। कौन सा ऑप्शन है? बी। बहुत डेंजर क्वेश्चन थे ना, है ना? दक्षा बोलू क्या बेटा, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकते, समझा क्या? बस फर्क बताओ कि एग्जाम में आया तो आप पहचान नहीं सके तो क्या करोगे? ओके, चिल मार के बेटा, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नालायक। अब बच्चे देखिए, अगला बेटा कंसेप्ट अपना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट। दो सेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट। बच्चों अब तक हमने पढ़ा है दो सेट का एडिशन कैसे करते हैं। जस्ट 1 मिनट। दो सेट का बच्चों यूनियन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और बच्चों इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है। मिनट के बच्चों वेट करो, जस्ट वेट फॉर 4-5 मिनट्स। ओके, उसको कंटिन्यू करो 4-5 मिनट के बाद।
चलो अब परफेक्ट बेटा जी। अरे 2-3 मिनट लाइट गया था बेटा, इसके लिए लाइट बेटा गया था, इसके लिए ऐप बेटा बंद हो गया था, राइट ना। चलो बेटा अभी क्लियर है बेटा जी, सब एकदम परफेक्ट है। चेक करो फटाफट, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है, चेक करो बच्चा लोग, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट देख लो, ऑल क्लियर। चलो बढ़िया। चलो बच्चों हम बेटा पढ़ रहे थे, हम बेटा कंसेप्ट हम क्या पढ़ रहे थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट। दो सेट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब तक बच्चा लोग हमने यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। अब देखिए दो सेट का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। ओके, हाउ टू मल्टीप्लाई द सेट, प्लीज फोकस करेंगे सब लोग। बच्चों मेरे पास दो सेट है, ए और बी। सेट ए के नंबर है 2, 3, 5, सेट बी के नंबर है 6 और 7। मुझे ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ए को बी से मल्टीप्लाई करना मतलब ए के फर्स्ट नंबर को बी से फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना, ए के सेकंड को बी से सेकंड से मल्टीप्लाई करना। ऐसा नहीं होता नालायक। मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों के नंबर को लिटरली मल्टीप्लाई नहीं करते। बच्चों दो सेट को बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चा लोग, दो सेट को मल्टीप्लाई करना मतलब लिटरली मल्टीप्लाई नहीं करते बच्चा लोग। दो सेट को बेटा मल्टीप्लाई करना इसका मतलब यहां पे दोनों के नंबर जोड़ते, दोनों के नंबर जोड़ते। मैं दोबारा बच्चा लोग, दो सेट को मल्टीप्लाई करना मतलब दोनों के बीच जोड़ी बनाना, दोनों के बीच जोड़ी। तो ए सेट को बी सेट से मल्टीप्लाई करना, ए सेट को बी सेट से मल्टीप्लाई करना मतलब ए की बेटा बी के साथ जोड़ी बनाओ। बच्चों ए की बेटा बी के साथ जोड़ी बनाओ, ए की जोड़ी बनाओ बी के साथ। कैसे अब बताओ। ए का फर्स्ट नंबर कौन है 2 है, ए का बच्चों फर्स्ट नंबर कौन है 2 है। 2 की जोड़ी बनाओ 6 के साथ, फिर 2 की जोड़ी बनाओ 7 के साथ। ए के फर्स्ट नंबर को बी से जोड़ो, 2 को जोड़ो 6 के साथ, 2 को जोड़ो 7 के साथ। फिर बताओ बच्चों ए का नेक्स्ट नंबर कौन है, ए का नेक्स्ट नंबर कौन है 3 है। 3 को जोड़ो 6 के साथ, 3 को जोड़ो 6 के साथ और 3 को जोड़ो 7 के साथ। ए का नेक्स्ट नंबर कौन है बेटा 5 है। 5 को जोड़ो 6 के साथ, 5 को जोड़ो 7 के साथ। अरे जे पर हम क्या करें बेटा, तो दो सेट को मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, इनके भी जोड़ी बनाना। ए को बी से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, ए के हर नंबर को बी के साथ जोड़ना। जिनको समझा होगा। अब देखो अगर आपको बी इंटू ए करना है, नालायक, ए इंटू बी करने के लिए ए के नंबर को बी से जोड़ा था, तो बी इंटू ए में क्या करेंगे, बी के नंबर को ए से जोड़ेंगे। पहले किसका नंबर आएगा बी का, फिर किसका आएगा ए का। अब बता बच्चों बी का पहला नंबर कौन है 6 है, बी के नंबर कौन है 6 है। 6 को जोड़ो 2 से, 6 को जोड़ो 2 से। फिर बच्चों 6 को जोड़ो 3 से, फिर बच्चों 6 को जोड़ो 5 से। फिर बच्चों बी का नेक्स्ट नंबर कौन है 7 है। 7 को जोड़ो 2 से, फिर 7 को जोड़ो 3 से और नालायक 7 को जोड़ो 5 से। समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। एकदम क्लियर सब कुछ है बेटा। ए इंटू बी करना मतलब ए के नंबर को बी से जोड़ना है, बी इंटू ए करना मतलब बी के नंबर को ए से जोड़ना है। टेंशन मतलब बेटा, दो एग्जाम्पल और देखिए सारा फंडा समझेगा। और एक मजे की बात देखिए, सेट ए में कितने नंबर है सर, ए में 3 नंबर है, बी में कितने नंबर है 2 नंबर है। अब नोटिस करो ए इंटू बी में कितने नंबर है सर, ए इंटू बी में तो सर पेयर से जोड़िए। हाँ यहां पे एक जोड़ी मतलब 1 नंबर है। कितना बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 जोड़ी है। कुछ क्लिक हो रहा है क्या। अरे ए में अगर 3 नंबर है, बी में अगर 2 नंबर है, तो ए इंटू बी में कितने बच्चा लोग 3 इंटू 2 6 नंबर है ना। अरे ए में अगर 3 नंबर है, बी में कितने 2 नंबर है, तो ए इंटू बी में कितने 6 नंबर है। अगर ए में बेटा जी 5 नंबर है, बी में अगर 4 नंबर है, तो ए इंटू बी में कितने होंगे 5 इंटू 4 20 नंबर। अरे समझा क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एन ऑफ ए देंगे 5, एन ऑफ बी देंगे 4, बोलेंगे एन ऑफ
ए इंटू बी, ए इंटू बी में कितने नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे, ए इंटू बी में कितने नंबर आएंगे, 5 इंटू 4 20। अरे टॉपिक क्लोज, झालं झालं झालं। समझा क्या नालायक। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। पी नाम का सेट है बच्चों, पी नाम का सेट है, उसके नंबर है 7 और 8। क्यू नाम का सेट है, उसके नंबर है 9 8 5 2। अब देखो सबसे पहले मेरे को ना P इंटू क्यू करना है। P इंटू क्यू कैसे करेंगे बच्चों, P के हर नंबर को Q से जोड़ो, P के हर नंबर को Q से जोड़ो। किसको बेटा, P के नंबर को Q से जोड़ो। बताओ P का नंबर कौन है, 7 है, उसे Q से जोड़ो। 7 को जोड़ो 9 से, 7 को जोड़ो 8 से, 7 को जोड़ो 5 से, 7 को जोड़ो 2 से। फिर P का नेक्स्ट नंबर कौन है, 8 है, 8 को जोड़ो 9 से, 8 को जोड़ो 8 से, 8 को जोड़ो 5 से और 8 को जोड़ो 2 से। P के हर नंबर को Q से जोड़ना है। ओके बच्चा लोग, अब बच्चों Q इंटू P करना है। बच्चों Q इंटू P के लिए बच्चों क्या करेंगे, Q के हर नंबर को P से जोड़ना है, Q के हर नंबर को P से जोड़ना है। Q का नंबर कौन है, 9 है, 9 को जोड़ो 7 से, 9 को जोड़ो 8 से। फिर Q का नेक्स्ट नंबर कौन है, 8 है, 8 को जोड़ो 7 से, फिर 8 को जोड़ो 8 से। फिर नेक्स्ट नंबर कौन है, 5 है, 5 को जोड़ो 7 से, फिर 5 को जोड़ो 8 से। फिर कौन है, 2, 2 को जोड़ो 7 से और 2 को जोड़ो 8 से। अरे जेपरा क्या बेटा, P इंटू क्यू के लिए पहला नंबर P का, दूसरा नंबर Q का, और Q इंटू P में बेटा जी, Q इंटू P में बच्चों क्या होगा, पहला नंबर Q का, दूसरा नंबर P का। ओके बच्चा लोग, बेटा बहुत इजी पूछा, लास्ट का पार्ट बेटा नहीं समझा होगा। देखो यार एग्जांपल दे रहा हूं, अगर N ऑफ P में, N ऑफ P में अगर 7 नंबर, एग्जांपल दे रहा हूं, और N ऑफ Q में अगर 3 नंबर है, एग्जाम में पूछेंगे P इंटू क्यू में कितने नंबर है, P में 7 नंबर है, Q में 3 नंबर है। एग्जाम बोलेंगे P इंटू क्यू में कितने नंबर है, तो आप सिंपली क्या बताएंगे, अरे P इंटू क्यू में कितने नंबर होंगे, 7 इंटू 3 21 नंबर। अगर P में बेटा 7 नंबर है, Q में अगर 3 नंबर है, तो P इंटू क्यू में कितने आएंगे, 7 इंटू 3 21 नंबर है। दैट्स इट बच्चा, सबको झेप रहा है बेटा जी, सबको मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है क्या बेटा। दो सेट को मल्टीप्लाई करना मतलब जोड़ी बनाना। ए को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए ए के नंबर को बी से जोड़ो, बी इंटू ए करने के लिए बी के नंबर को ए से जोड़ो। आप टेंशन मत, तो जब उसके 2-3 एग्जांपल देखोगे अच्छे से बेटा समझेगा। ओके तो बच्चे एक काम करो, अभी जो
और बी इंटू ए सेम नहीं होते बेटा जी, सीक्वेंस पूरा अलग है ना। ए इंटू बी में पहले ए का नंबर है, बाद में बी का नंबर है, और बी इंटू ए में पहले बी का नंबर है फिर ए का नंबर है। दोनों बेटा अलग अलग है ना। ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं होते। ए इंटू बी में पहले ए का नंबर होता है फिर बी का, और बी इंटू ए में पहले बी का नंबर बाद में ए का। दोनों हमेशा अलग होते हैं। बोथ आर नेवर इक्वल। चलो हो गया क्या लिख के सबका? चलो सबका लिख के हो गया बेटा जी। कैन आई स्टार्ट विद द फंक्शन पार्ट? क्या फंक्शन पार्ट शुरू करो, चलेगा क्या? यस एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, डन। चलिए इस पे कुछ 2 क्वेश्चन बाकी है ना इसमें, मुझे लग, अरे हाँ इस पे क्वेश्चन करने बेटा जी अपने को। इस पे क्वेश्चन कितने करने, लास्ट में कहां तक क्वेश्चन हुआ था अपना? 48 तक हुआ था ना। अरे 2 क्वेश्चन बाकी, 2-3 क्वेश्चन बाकी, वो सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई के समय। चलो फटाफट, सॉरी देने रहेगी क्वेश्चन, पहले से खत्म करते हैं। क्वेश्चन 49 से लेकर 51, चलो 3 क्वेश्चन है फटाफट। 49 से 51, चलो नालायक 49 से 51 ये 3 क्वेश्चन करो, फटाफट करो। 49 से 51, चलो बेटा जी 49 से 51 करो, फटाफट करो, 3 क्वेश्चन करो फास्ट फास्ट, एकदम इजी क्वेश्चन है, टाइम पास समय। हो गया? क्वेश्चन 50 आ रहा है क्या नालायक? 50 क्या आ रहा है बताओ? 50 का बी आ रहा है क्या? यूनिवर्स में क्या है? 1 से लेकर 15 नंबर है। यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स में क्या है? 1 to 15 नंबर है। ए में क्या है? 1, 5, 10, 12। बी के नंबर दिए, सी के नंबर दिए। आपको क्या पूछा है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ए और बी का यूनियन निकालो, ए और सी का यूनियन निकालो, और दोनों का निकालो इंटरसेक्शन। 50 का बी आ रहा है क्या? 50 का बी आ रहा है क्या पक्का? 51, अब करो बच्चों 51। क्या सबका 51 का कितना आ रहा है? 51 का ए आ रहा है क्या?
ए बी से 3 सेट दिए, करो ट्राई। यहाँ पे ए और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई पूछा ना बच्चों, सेट ए के नंबर क्या है 1 2, ब्रैकेट में क्या है बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन कौन है 4 है बेटा, बी और सी कॉमन क्या है 4 है। तो ए और ये कॉमन का क्या पूछा है मल्टीप्लीकेशन, ये ए और कॉमन का क्या पूछा मल्टीप्लीकेशन। बता बच्चों दो सेट को बेटा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बच्चों दो सेट को बेटा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके हर एक नंबर की जोड़ी बनाएंगे बेटा, 1 की जोड़ी बनाओ 4 के साथ, 2 की जोड़ी बनाओ 4 के साथ, 1 की जोड़ी बनाओ 4 के साथ, 2 की जोड़ी बनाओ 4 के साथ, कितना आएगा बेटा 15 का कितना आएगा ए, 15 का ए आ रहा है सबका। डन, चलो हम चिल मार के समझ में आ रहा बेटा जी। सो इट्स एंड ऑफ द सेट टॉपिक। चलो बच्चों यहाँ पे सेट खत्म हो चुका है अपना। पूरा ध्यान देंगे बेटा अभी जो बताने जा रहा हूं। बच्चों आपको अब मैं सिखाऊंगा फंक्शन। बेटा फंक्शन से पहले बेटा में कुछ बातें पहले पता होनी चाहिए, प्लीज सुनना अच्छे से बेटा जी, तो सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से। बच्चों मैंने अभी भी बताया था, अगर आप दो सेट को मल्टीप्लाई करते हो, अगर दो सेट को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे देखो जैसे ए नाम का सेट है जिसके नंबर है 2 3, बी नाम का सेट है जिसके नंबर है 5 एंड 7। अगर आप ए सेट को बी से मल्टीप्लाई करोगे, ए सेट को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो जोड़ी बनेगी बेटा, 2 को जोड़ो 5 के साथ, 2 को जोड़ो 7 के साथ, फिर 3 को जोड़ो 5 के साथ, फिर 3 को जोड़ो 7 के साथ, जोड़ी बनाओ। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के हर नंबर को बी के साथ जोड़ो, जोड़ी बने बच्चा लोग, ओके जोड़ी बने बच्चा लोग। अब देखो ए को जोड़ा आपने बी के साथ, ए को जोड़ा आपने बी के साथ, एकदम फोकस करेंगे सब लोग। ए के हर नंबर को बी के साथ जोड़ो, जोड़ी बन गई, ओके। अब देखो होता क्या, ऐसा बच्चों कहा जाता है, प्लीज सुनना, ऐसा बच्चों कहा जाता है हर जोड़ी में हर पेयर में होते 2 नंबर, बस सुनते जाने का बेटा चिल मार के। ऐसा बच्चों कहा जाता है हर जोड़ी में हर पेयर में होते 2 नंबर, एवरी पेयर हैज 2 नंबर। फर्स्ट नंबर is called as input and second is called as output. Every pair has 2 number. First number is called as input and second is called as output. बच्चों अगर मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों, एक बड़ा जोड़ी है एक्स वाई की बड़ा जोड़ी है, ये बच्चों पेयर है। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, एवरी पेयर हैज 2 नंबर। हर बच्चों जोड़ी में नंबर कितने होते बच्चों 2, हर जोड़ी में 2 नंबर होते। फर्स्ट नंबर को बोलते इनपुट और सेकंड को बोलते आउटपुट। फर्स्ट को क्या बोलते इनपुट और सेकंड को बोलते आउटपुट। सेट ऑफ ऑल इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट, सभी इनपुट का जो सेट है उसे हम बोलते डोमेन। सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड एज डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल आउटपुट, सेट ऑफ ऑल आउटपुट इज कॉल्ड एज कोडोमेन और रेंज। सभी बेटा इनपुट का बच्चों सेट क्या आता है डोमेन, सभी बच्चों इनपुट का सेट क्या आता है डोमेन, और सभी बच्चों आउटपुट का सेट क्या आता है कोडोमेन। इसका मतलब क्या है प्लीज सुनना। बच्चों अगर मेरे पास एक ऐसा एक एग्जाम्पल है, बच्चों देखिए
यहां पे बच्चों देखिए, यहाँ पे 3 जोड़ी है। कितने बच्चों? 3 जोड़ी है। 3 जोड़ी है यहां पे, 789253। आपको पता है हर जोड़ी में फर्स्ट नंबर क्या आता है? इनपुट। सेकंड नंबर क्या आता है? आउटपुट। चलो पहले मुझे बताओ, फर्स्ट जोड़ी में मुझे बच्चों, फर्स्ट जोड़ी में इनपुट कौन है? 7 है। फिर बताओ सेकंड जोड़ी में इनपुट कौन है? 9 है। थर्ड जोड़ी में इनपुट कौन है? 5 है। फर्स्ट जोड़ी में इनपुट कौन है? 7 है। सेकंड जोड़ी में इनपुट कौन है? 9 है। थर्ड जोड़ी में इनपुट कौन है? 5 है। ये सारे इनपुट है बेटा। अगर इन सभी इनपुट का अगर आप ग्रुप बनाएंगे, अगर आप इन सभी इनपुट का ग्रुप बनाएंगे, सेट ऑफ ऑल इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड एज डोमेन। इन सभी इनपुट का जो ग्रुप है उसे बेटा क्या बोलते हैं? डोमेन। अरे पहले का इनपुट क्या है? 7 है। दूसरे का इनपुट क्या है? 9 है। तीसरे बच्चे इनपुट क्या है? 5 है। ये सभी इनपुट का बेटा ग्रुप बनाएंगे तो इससे हम लोग क्या होते हैं? डोमेन। सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड एज डोमेन। और वही बच्चा लोग, अगर मैं सबके आउटपुट लेता हूं, फर्स्ट का आउटपुट कौन है? 8 है। सेकंड का आउटपुट क्या है? 2 है। थर्ड का आउटपुट क्या है? 3 है। सेट ऑफ ऑल आउटपुट, ये सभी आउटपुट का अगर ग्रुप बनाते तो आपको बोले ये कौन है? हमारा कोडोमेन या फिर रेंज। तो जब भी बोलेंगे डोमेन क्या है, तो आप डोमेन के लिए क्या बताएंगे? सभी इनपुट का ग्रुप बनाएंगे। और कोडोमेन के लिए क्या बताएंगे? सभी आउटपुट का ग्रुप। कोडोमेन का और एक नाम क्या आता है? रेंज। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 53729510 1 एग्जांपल है। ओके, मैं आपसे पूछता बच्चा लोग, यहां पे डोमेन क्या है? बताओ नालायक, डोमेन क्या है? बच्चों डोमेन का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल इनपुट। इनपुट मांगता है। इनपुट मतलब कौन है? फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर? फर्स्ट नंबर। इसका फर्स्ट नंबर कौन है? 5। इसका 7, इसका 9, इसका 10। ये सारे बेटा इनपुट है। और इन सभी इनपुट का जो ग्रुप है वो कौन है? डोमेन है। कौन है बच्चा लोग? 5, 7, 9, 10। ये सारे इनपुट है और इन सभी इनपुट का ग्रुप क्या है? डोमेन है। मैं आपसे पूछूंगा बच्चा लोग, को डोमेन क्या है? तो आप क्या बताएंगे? सेट ऑफ ऑल आउटपुट। बता बच्चों, पहले का बच्चा आउटपुट क्या है? 3 है। दूसरे का क्या है? 2 है। फिर 5 है। फिर 1 है। ये सारे बच्चों को ने आउटपुट है। और इन सभी आउटपुट का जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इन सभी बच्चों आउटपुट का जो ग्रुप है उसे बोलते हैं कोडोमेन। अरे टॉपिक क्लोज हो गया कंसेप्ट। जब बच्चों हमने क्या पढ़ा? कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पढ़ा। छो नालायक के काम करेंगे, फटाफट लिख लो बेटा। अभी बच्चों थ्योरी वाले पे जो कुछ लिखने का नहीं, सारा जो सम का सेक्शन है वही पे लिखना शुरू करना बेटा। अभी इस चैप्टर में बेटा कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं बेटा जी, आपको बस आगे लिखते जाना बेटा जी। आपको सम के सेक्शन में ये जितना भी पढ़ा होगा, आज जो भी पढ़ा होगा, सम के सेक्शन में लिखते जाओ, लिखते जाओ। चलो बच्चा लोग फटाफट बच्चों एक काम करो। आई थिंक सबको झेपा ना बेटा। सभी इनपुट का बेटा सेट क्या आता है? डोमेन। और सभी बच्चों आउटपुट का सेट क्या आता है? कोडोमेन। आई होप बेटा सबको समझ में आ रहा होगा। चलो फटाफट ये बोर्ड का पार्ट कॉपी कर लो, फास्ट फास्ट कॉपी करो बोर्ड का पार्ट।
चलो बच्चों, डन हो गया सबका, लिख के डन बच्चा लोग। चलिए चिल मार के बच्चों ने क्या बताया, हर जोड़ी में 2 नंबर होते, पहला क्या आता है इनपुट, दूसरा क्या आता है आउटपुट। ओके, अब बच्चों देखिए हर जोड़ी में 2 नंबर है बच्चों, पहला क्या आता है इनपुट, दूसरा बच्चों क्या आता है इनपुट आउटपुट। सभी इनपुट का सेट बच्चों क्या आता है डोमेन, और सभी बच्चों आउटपुट का बेटा सेट क्या आता है कोडोमेन। ओके, अब बच्चों देखो इसी बेटा कंसेप्ट से देखिए बेटा अपना कंसेप्ट बनता है फंक्शन रिलेशन का बेटा। फंक्शन रिलेशन बोथ कंसेप्ट आर इंटररिलेटेड। देखो बच्चों अभी मैंने क्या बताया, हर जोड़ी में 2 नंबर होते हैं, एक होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। एक होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। ऐसा बेटा कहा जाता है, ऐसा बच्चों कहा जाता है हर इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ रिलेशन होता है। देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ऐसा बच्चों कहा जाता है देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ रिलेशन होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ संबंध होता है। क्या होता है संबंध, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है। सर इसका मतलब क्या है बेटा, हो सकता है देखो इस एग्जांपल में देखिए यहां पे इनपुट कौन है 2 है, आउटपुट कौन है 3 है, इनके बीच कोई रिलेशन है, इनके बीच कोई संबंध है। हो सकता है कि मैं ऐसे बोलूंगा आउटपुट इनपुट से 1 से बड़ा है, यहां पे क्या बोलूंगा आउटपुट इनपुट से 1 से बड़ा है, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा इनपुट आउटपुट से 1 से छोटा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आउटपुट ये इनपुट के स्क्वायर से 1 से कम है। ये जो आउटपुट है ना 3, वो इनपुट के स्क्वायर से कम है। इसका मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिश्ता होता है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है। देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन, देयर इज सम रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ संबंध होता ही है। अब वो जो रिलेशन है उसके टाइप क्या होते हैं। ऐसा बच्चों कहा जाता है इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है उसके टाइप्स ऑफ रिलेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, एक होता बेटा रिफ्लेक्सिव, दूसरा बच्चों होता है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा बच्चों होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और चौथा बेटा जी होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। पहले बता रहा हूं, सुनते जाओ। स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा टफ भी लगा डरना मत, अगले आधे घंटे में धीरे धीरे बच्चों को क्लैरिटी आ जाएगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा बच्चों कहा जाता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। उस रिलेशन के 4 टाइप होते हैं। इट कैन बी आइदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। अब हम समझ के लेते कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है, ट्रांजिटिव कब होता है और इक्विवेलेंस कब होता है, समझ के लेते एकदम आराम से चिल मार के दिखना लायक। अच्छा सुना बेटा जी। अब बच्चों देखो, अब बेटा मैं चार्ट बेटा बता रहा हूं, उस एक की चार्ट में मैं सारी बातें कवर करूंगा, एकदम अच्छे समझना बेटा। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। R फॉर रिफ्लेक्सिव, S फॉर सिमेट्रिक, T फॉर ट्रांजिटिव। चिल मार के देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था अभी, हर जोड़ी में 2 नंबर होते हैं। एक क्या होता है इनपुट और एक क्या आउटपुट। इसे बच्चों देखो यहां पे X और Y में ये जोड़ी बेटा, इसमें से बच्चों X कौन है अपना इनपुट है और Y कौन है आउटपुट है। X कौन है बेटा इनपुट है और Y कौन है आउटपुट है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा X एरो Y। X एरो Y का मतलब क्या है, X इज द इनपुट एंड Y इज द आउटपुट। इसे बड़े कैसे पढ़ेंगे,
एक्स इज द इनपुट एंड वाई इज द आउटपुट। बस सुनते जाओ। एक्स एरो वाई में बेटा एक्स क्या होता है? इनपुट, और वाई बच्चों क्या? आउटपुट होता है। एकदम आराम से चिल मार के देखो। अब देखो, अज्यूम करो मेरे पास एक रिलेशन है, मेरे पास एक जोड़ी है इनपुट आउटपुट की। मुझे देखना है क्या है, वो इनपुट और आउटपुट की जो जोड़ी है वो रिफ्लेक्सिव कब होती है। प्लीज सुनना, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहा जाता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहा जाता है जब इनपुट भी ए हो और आउटपुट भी ए हो। बेटा समझना बेटा, इसके बाद हमारा लिखने का तरीका बेटा क्या होगा बच्चों? लिखने का तरीका बच्चों क्या होगा? सेंटर में लिखेंगे हम रिलेशन, सेंटर में लिखेंगे हम रिलेशन का नाम। लेफ्ट में आएगा इनपुट और राइट में आएगा आउटपुट, लेफ्ट में आएगा इनपुट और राइट में आएगा आउटपुट। सेंटर में बच्चों क्या आएगा? रिलेशन। सेंटर में क्या लिखना है? रिलेशन। सुनते जाओ, धीरे धीरे सब पता चलेगा। अभी कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल डर करें बच्चों। सेंटर में कौन आएगा बेटा? रिलेशन। लेफ्ट में कौन आएगा? इनपुट, और राइट में कौन आएगा? आउटपुट। लेफ्ट में कौन आएगा? इनपुट, और राइट में कौन आएगा? आउटपुट। ओके, बैड टॉपिक। रिफ्लेक्सिव। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब इनपुट अगर ए है, आउटपुट भी क्या आ रहा है? ए। इनपुट अगर बी है, आउटपुट भी क्या है? बी है। इनपुट और आउटपुट सेम रखने से, इनपुट और आउटपुट सेम रखने से अगर आपका रिलेशन सच हो रहा है, इनपुट और आउटपुट सेम रखने से अगर आपका रिलेशन सच हो रहा है, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन। आईने में आप देखते हो खुद को, आईने में होता है बेटा जी, आईने में क्या होता है? जैसे आप हो वैसे आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन। जैसे बेटा आप हो वैसे बेटा आपका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बेटा जी। तो सेम थिंग यहां पे क्या होता है? जैसा इनपुट वैसा क्या आता है? आउटपुट। सर थोड़ा सा अच्छे से बताओ। ठीक है बेटा जी, चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ रिलेशन के एग्जाम्पल लेता हूं, हम डिस्कस करेंगे वो रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। इसे पूरा समझेगा। मैंने पहले बताया है वो पेशेंस, धीरे धीरे बेटा समझेगा। मैं 4 एग्जाम्पल ले रहा बेटा जी। सबसे पहले रिलेशन ले रहा हूं मैं इज इक्वल टू, क्या? इज इक्वल टू, ये पहला रिलेशन है। दूसरा बेटा मैं रिलेशन ले रहा हूं इज पैरेलल टू। तीसरा बच्चों मैं रिलेशन ले रहा हूं इज लेस देन। और चौथा बेटा मैं ले रहा हूं इज परपेंडिकुलर टू। चलो ये 4 रिलेशन की बात करते हैं। हम पहले चेक करते हैं जो 4 रिलेशन है इनमें से कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक समझना, सेंटर में होगा रिलेशन, सेंटर में होगा रिलेशन, लेफ्ट में होगा इनपुट, राइट में होगा आउटपुट। सेंटर में क्या? रिलेशन, लेफ्ट में इनपुट, राइट में आउटपुट। ये अपना फॉर्मेट है। मैंने क्या बताया? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब इनपुट रखोगे ए, आउटपुट भी क्या आएगा? ए। इनपुट और आउटपुट सेम रखने से, इनपुट और आउटपुट सेम रखने से, इनपुट और आउटपुट सेम रखने से अगर रिलेशन सच हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव है। सर नहीं झेप रहा है, अरे मुझे नहीं झेप रहा है, टेंशन मत लो। 4 एग्जाम्पल देखेंगे, सबको झेपेगा, आपको भी और मुझे भी। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल इज इक्वल टू, बीच में लिखो रिलेशन। क्या रिलेशन है? इज इक्वल टू। रिलेशन लिखा बीच में, लेफ्ट में कौन आएगा? इनपुट, राइट में कौन आएगा? आउटपुट। इनपुट को लिखो ए, आउटपुट को लिखो ए। इनपुट और आउटपुट दोनों को सेम लिया। कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू ए? हां सर, ए और ए दोनों इक्वल होते ना। मतलब इनपुट और आउटपुट को सेम लेने से क्या रिलेशन सच हो रहा है क्या? मैं बोलता बच्चों ए इज इक्वल टू ए, ए के बराबर होता है। हां सर सच है। मतलब इनपुट और आउटपुट को सेम लेने से इज इक्वल टू रिलेशन सही हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। चिल मारो और एग्जांपल देखो। इज पैरेलल टू, इट इज सिंबल फॉर पैरेलल, इट इज सिंबल फॉर पैरेलल। अब देखो रिलेशन लिखा बीच में, लेफ्ट में क्या है? इनपुट है, राइट में क्या? आउटपुट है। सिमेट्रिक क्या बोलता है? सॉरी, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है?
जो इनपुट है वही क्या चाहिए, आउटपुट। अगर इनपुट अगर L1 है तो आउटपुट भी क्या आएगा, L1। इनपुट क्या है, L1 है, तो आउटपुट भी क्या होगा, L1। इनपुट अगर L1 है तो आउटपुट भी क्या है, L1 है। इनपुट अगर L1 है, आउटपुट भी क्या है, L1 है। L1 is parallel to L1, L1 is parallel to L1, L1 L1 को पैरेलल है। सच है, नहीं समझ में आ रहा है? एक लाइन है L1, क्या वही लाइन खुद को पैरेलल हो सकती क्या? हां बोलते होंगे तो रिलेशन ट्रू हो रहा है, अगर नहीं बोलते होंगे रिलेशन झूठ है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इनपुट रखा L1, आउटपुट रखा L1, इससे अगर ये रिलेशन ट्रू हो रहा है, क्या रिलेशन है, L1 इज पैरेलल टू L1, अगर ये कहना सच हो रहा है तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, अगर ये सच नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कौन बताएगा क्या L1 L1 को पैरेलल हो सकता है क्या? शुभम बोल रहा है ना सर ऐसे नहीं हो सकता, L1 L1 पैरेलल नहीं हो सकते। चलो एक काम करते हैं, चलो कंफ्यूज है, मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, सुनो बेटा जी, अभी पूरा फोकस है। आप बता क्या ये दो लाइन पैरेलल है क्या? हाँ सर जी। जो लाइन आपस में कट करते वो पैरेलल नहीं होते सर जी, और जो कट नहीं करते वो क्या आता है, पैरेलल। फोकस, कमेंट बंद, कमेंट बंद। ये दो पैरेलल है क्या? ना सर जी। इसका मतलब क्या है, जो लाइन आपस में कट करते वो पैरेलल नहीं है, और जो बेटा आपस में कट नहीं करते वो पैरेलल है। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा जी? प्लीज सुनना, कमेंट बंद करो, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, कमेंट बंद करो। जो लाइन आपस में कट करते वो पैरेलल नहीं है, और जो कट नहीं करते वो पैरेलल है। जो कट नहीं करते वो पैरेलल है, और जो कट करते वो पैरेलल नहीं है। समझा? अब बताओ, आपको देखना है क्या, क्या L1 L1 से पैरेलल है क्या? आप बताओ, ये L1 नाम की लाइन है, ऐसा होता है करे, लाइन L1 ऐसे आराम से चल रही है, चल रही है, चल रही है, घूम फिर के वापिस आके खुद को एक काटती है। लाइन L1 ऐसे जाती जाती है और घूम फिर के वापिस आके खुद को काटती है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना नालायक, क्या वही लाइन खुद को काटती है क्या? ना सर जी, अगर वही लाइन खुद को नहीं काट रही है तो नहीं काटा तो पैरेलल है, काटा तो पैरेलल नहीं है, और नहीं काटा तो पैरेलल है। वही लाइन खुद को नहीं काटेगी, खुद को नहीं काटेगी, और नहीं काटा तो पैरेलल है। अरे नहीं काटा तो पैरेलल है, खुद को काटा क्या? ना, तो ये पैरेलल है। झेपा क्या? कंफ्यूजन होगा, मैं मानता हूं। चिल मारने का मैंने पूरा बोला, पहले पूरा बेटा बोर्ड भरने दो, फिर आपको समझेगा अच्छे से बेटा जी। बस इतना मैंने क्या बोला, वही लाइन अपने आप को नहीं काटते बेटा, नहीं काटती तो वो पैरेलल है, बच्चों नहीं काटती तो वो पैरेलल है। ओके, चलिए अगला रिलेशन है इज लेस देन। अब हमें चेक करना है इज लेस देन रिफ्लेक्सिव है क्या, चेक करेंगे। ट्रिक पता है, बीच में लिखना रिलेशन, लेफ्ट में इनपुट, राइट में आउटपुट, बीच में क्या है रिलेशन, क्या रिलेशन है, इज लेस देन। ये इज लेस देन का सिंबल, इज लेस देन। अब रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, इनपुट अगर ए है तो आउटपुट भी क्या चाहिए, ए। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, इनपुट और आउटपुट सेम रखने का, उससे रिलेशन आपका सच हो रहा है। जैसे देखो यहां पे इज इक्वल टू में इनपुट ए रखा, आउटपुट ए रखा। भाई कमेंट बंद करो, भाई कमेंट बंद करो, फालतू कमेंट मुझे नहीं चाहिए बेटा जी। अभी ये जोक्स में टाइम नहीं है, कंसेप्ट डिफिकल्ट चल रहा है बेटा, जब टाइम होगा तो प्लीज करना, अभी डिस्टर्ब नहीं चाहिए मुझे, प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा जी, नहीं चाहिए। आपका हंसी मजाक सब बेटा बंद करो, प्लीज फोकस करो, प्लीज फोकस करो। आपको ऐसे बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते बेटा जी, नहीं चाहिए समझ मेरे को, ठीक है, प्लीज फोकस। चलो बेटा जी, मैं बता क्या रहा था बच्चों, देखो बच्चों में बता क्या रहा था बेटा जी, देखो बीच में क्या लिखा बेटा, रिलेशन। बच्चों बीच में बच्चों क्या लिखा बच्चों, रिलेशन। बच्चों बीच में बच्चों क्या आएगा, रिलेशन। बच्चों रिलेशन कौन है बेटा, लेस देन। बच्चों रिलेशन बेटा कौन है, लेस देन है। रिलेशन कौन है बेटा, लेस देन है। रिलेशन कौन है बेटा, लेस देन है। मैं दोबारा बता रहा हूं, वापिस रिपीट करो, ये कुछ मत बोलना बेटा, मुझे मत पढ़ा दो, मेरा रिदम भी मत बिगाड़ना बेटा जी। आप ध्यान दो, आप फोकस करो, मैंने पहले बता चुका हूं, आपको डाउट होंगे, ये सब बोर्ड होने के बाद डाउट बेटा क्लियर होंगे। मुझे ना कोई फालतू कमेंट चाहिए, ना कुछ डाउट चाहिए बेटा जी, कुछ नहीं चाहिए। पूरा बोर्ड भरने के बाद आपको जो पूछना पूछ सकते हो बेटा जी, अभी कुछ नहीं, बीच में लिंक बिगाड़ने का नहीं है। ओके।
चलो बेटा जी, चलो फोकस करो बच्चों। बच्चों मैं आपको बता रहा था बेटा जी, फोकस, फिर से फोकस। इज लेस देन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? 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 बच्चों रिलेशन क्या बेटा? लेस देन है। रिलेशन कौन है बेटा जी? लेस देन है। बीच में लिखा रिलेशन, बीच में लिखा रिलेशन। लेफ्ट में रखना है इनपुट, राइट में क्या रखना? आउटपुट। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? इनपुट अगर ए है, आउटपुट भी क्या रहना चाहिए? ए। अगर इनपुट और आउटपुट अगर दोनों सेम रखने से, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रखने से अगर रिलेशन सच हो रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों सेम रखने से अगर रिलेशन सच हो रहा है, तो ये बेटा कौन है? रिफ्लेक्सिव है। बच्चों इनपुट और आउटपुट, बेटा मैंने पहले बताया मुझे कमेंट नहीं चाहिए, मुझे एक भी कमेंट नहीं दिखना चाहिए। प्लीज लिंक डिस्टर्ब मत करो बेटा जी, प्लीज समझ लो। वहां पे बाकी बच्चों का बेटा लिंक डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल कमेंट में आपको आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, अपने मन में रखो भाई आंसर, मन में रखो आंसर। कितने बताना पड़ेगा? मत डिस्टर्ब करो करके बताना पड़ेगा बार बार आप लोगों को। क्यों कर रहे हो यार? एक ही कंसेप्ट पे 3 बार रुकना पड़ रहा है मेरे को यार, फालतूगिरी चल रही है। इनपुट को रखो बच्चों ए, इनपुट को रखो बच्चों ए और आउटपुट को रखो बच्चों ए। ए इनपुट को रखो बच्चों ए, बच्चों आउटपुट भी क्या है? ए। दोनों को सेम रखा। अब देखो ट्रू हो रहा है क्या? कैन आई से दैट ए से छोटा है? कैन आई से दैट ए से छोटा है? कैन आई से दैट ए से छोटा है? ना ना, अरे ए कभी ए से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, ए से छोटा है ये कहना गलत होगा। मैं बोलूंगा नालायक, आप अपने खुद से छोटे हो सकता है क्या? ना सर जी, हम खुद से छोटे कैसे हो सकते हैं? तो ए से छोटा है ये कहना गलत है। तो यहां पे इनपुट और आउटपुट सेम रखने से रिलेशन सच नहीं हो रहा है। ए से छोटा है ये रिलेशन सच नहीं है, ये झूठ है बेटा। अगर ये झूठ है बच्चों तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट, इज परपेंडिकुलर टू। अब चेक करना है इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्सिव है क्या? बेटा जी देखो, आप सबको पता है ये 2 लाइन परपेंडिकुलर है। कोई भी 2 लाइन बेटा परपेंडिकुलर कब होता है? जब वो आपस में क्या करते हैं? 90 का एंगल करते। कोई भी 2 लाइन बेटा परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब आपस में 90 का एंगल करते। कितना? 90 का एंगल। प्लीज फोकस बच्चों, मेरे पास 2 लाइन है, सॉरी अभी देखो बेटा परपेंडिकुलर कब होगा? जब वो 90 का बेटा एंगल करेंगे। जब वो 90 का बेटा एंगल करेंगे तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एकदम फोकस करेंगे। अब देखो, आपको देखना है क्या इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्सिव है क्या? दिमाग लगाएंगे। बीच में लिखेंगे रिलेशन। क्या रिलेशन बेटा? परपेंडिकुलर। बीच में लिखेंगे रिलेशन। क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर। इट इज सिंबल फॉर परपेंडिकुलर, सिंबल है परपेंडिकुलर बेटा। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं चेक करना है। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? इनपुट अगर ए है आउटपुट भी क्या आना चाहिए? ए। इनपुट अगर बी है आउटपुट भी क्या चाहिए? बी। इनपुट अगर लाइन L1 है आउटपुट भी क्या चाहिए? L1। कैन आई से L1 इज परपेंडिकुलर टू L1? वही लाइन अपने आप को परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? अरे बेटा एक लाइन है चल रही थी बेटा और बीच में खड़ी होगी, चलता है क्या बेटा? नहीं ना बेटा जी। मुझे तो बच्चों क्या वही लाइन बेटा अपने आप को परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? ना ना ना, वही लाइन अपने आप को पैरेलल हो सकती है, दे कैन कोइंसाइड, पर वही लाइन अपने आप को परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो यहां पे L1 इज परपेंडिकुलर L1 ये कहना गलत होगा। तो यहां पे इनपुट और आउटपुट सेम रखने से ये रिलेशन झूठा हो रहा है। जो झूठा हो रहा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अरे जेपा क्या नालायक। ओके, आंसर नहीं देना चलेगा बेटा जी, बस आप चीजों को फील करो बेटा, जो फील करो। बच्चों देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट बेटा कंसेप्ट, इससे मैं आपको रोक रहा हूं। ओके बेटा जी, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए बेटा जी, बहुत अटेंशन चाहिए। समराइज करते एक बार। रिलेशन का 3 टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। कोई बच्चों रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब इनपुट रखा ए आउटपुट भी क्या आ रहा है? ए। इनपुट रखा ए आउटपुट भी क्या आ रहा है? ए।
पहला एग्जांपल इज इक्वल टू, रिलेशन लिखा बीच में इज इक्वल टू में, इनपुट रखा ए, आउटपुट रखा ए, सच हो रहा है क्या? हां सर, ए से इक्वल होता ही है, तो सच हो रहा है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा पैरेलल टू, रिलेशन लिखा बीच में, इनपुट रखा L1, आउटपुट रखा L1, क्या L1 से पैरेलल हो सकता है? अरे हो सकता है, क्योंकि L1 को कट नहीं करते तो पैरेलल तो होगी बेटा, तो ये भी रिफ्लेक्सिव आ रहा है। फिर इज लेस देन, इनपुट रखा ए, आउटपुट रखा ए, क्या ए से छोटा है क्या? ना ना ना, ए से छोटा नहीं है, तो ये सच नहीं हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इज परपेंडिकुलर टू, क्या L1 अपने आप को परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? ना सर जी, तो इसका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर से झूठ हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, 4 में से 2 रिफ्लेक्सिव है, 2 रिफ्लेक्सिव नहीं थे। अब सिमेट्रिक फोकस, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? मैंने पहले बोला है, बीच में लिखना है रिलेशन, बीच में लिखना है रिलेशन, लेफ्ट में लिखो इनपुट और राइट में लिखो आउटपुट। ये अपना तरीका बेटा, बीच में है रिलेशन, लेफ्ट में इनपुट और राइट में आउटपुट। सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें इनपुट को पहले ए रखा और आउटपुट बी मिला, इनपुट को क्या रखा? ए, आउटपुट क्या मिला? बी, तो अगली बार इनपुट रखो बी तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए? ए। पहली बार इनपुट क्या रखा? ए, उसे आउटपुट क्या मिला? बी। ए रखा, उसे बी मिला। अगली बार बी रखो, उसे ए मिलना चाहिए। अगर ए से बी होता है और बी से वापस ए हो रहा है, जब ऐसा उल्टा पुल्टा पॉसिबल है, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। जब ऐसा उल्टा पुल्टा पॉसिबल है, उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। अगर ए से बी मिल रहा है तो अगली बार बी से क्या मिलना चाहिए? ए। सर नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसे पूरा समझेगा। अब बच्चों देखो पहला एग्जाम्पल, हम बेटा सबसे पहले चेक करते हैं इज इक्वल टू की कहानी। इज इक्वल टू सिमेट्रिक है क्या? इज इक्वल टू सिमेट्रिक है क्या? चो नालायक, ट्रिक पता है, बीच में लिखे रिलेशन, बीच में लिखे रिलेशन, इनपुट कहां पे? लेफ्ट में, आउटपुट कहां पे? राइट में। अब बच्चों देखो सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक बोलता है, हमारा रूल बहुत क्लियर है, पहली बार इनपुट ए रखो, आउटपुट मिलना चाहिए बी। तो अगली बार अगर आप इनपुट बी रखोगे तो चुपचाप ए आना चाहिए। वो सिंपली क्या होता है, अगर ए से बी मिलता है तो बी से वापिस ए मिलना चाहिए, ए से अगर बी मिलता है तो बी से वापिस ए मिलना चाहिए। देखो सच हो रहा है। अब इसको पढ़ते कैसे? इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी, कैन आई से बी इज इक्वल टू ए? अगर ए बी से इक्वल है तो कैन आई से बी भी ए से इक्वल है? हाँ ना, ऑब्वियस है ना यार। अगर ए अगर बी से बराबर है तो बी भी ए के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये तो सच हो रहा है भाई, ए का बी किया तो बी का ए किया, तो यहां पे तो सच हो रहा है बेटा, तो ये सिमेट्रिक है। और एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे से आपको समझेगा। आई विल गिव मोर एग्जाम्पल। अब हम चेक करेंगे इज पैरेलल टू के लिए। देखो इट इज सिंबल फॉर पैरेलल। बच्चों अज्यूम को 2 लाइनें L1 और L2, बच्चों 2 लाइनें। सिमेट्रिक क्या बोलता है? सिमेट्रिक क्या बोलता है? इन पहली बार इनपुट ए रखो, अगर आउटपुट बी मिलता है, पहली बार ए से बी मिलता है, अगली बार बी से क्या मिलना चाहिए? सेम थिंग। पहली बार इनपुट रखो L1, आउटपुट L2 मिलता है, L1 से क्या मिलता है? L2। तो अगली बार इनपुट क्या रखो? L2, आउटपुट क्या मिलना चाहिए? L1। कैन आई से दैट अगर L1 और L2 पैरेलल है तो कैन आई से L2 L1 पैरेलल है? सर कॉमन सेंस की बात है सर। अगर सर L1 L2 सर पैरेलल है, सर अगर L1 L2 सर अगर पैरेलल है तो सर L2 और L1 भी पैरेलल होंगे ना सर। सर अगर L1 L2 से अगर पैरेलल है, सर L2 L1 भी पैरेलल होंगे सर। तो यहां पे
उल्टा पुल्टा करने से सच हो रहा है क्या? L1 L2 अगर पैरेलल है तो L2 L1 भी क्या आ रहा है? पैरेलल। अगर उल्टा पुल्टा करने से बच्चों सच हो रहा है तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट, इज लेस देन, इज लेस देन। अगेन रिलेशन लिखो बीच में, रिलेशन लिखो बीच में, इनपुट जाएगा लेफ्ट में, आउटपुट राइट में। सिमेट्रिक क्या बोलता है? पहली बार इनपुट ए रखो, उससे आउटपुट बी मिलता है। तो बच्चों अगली बार बेटा आउटपुट क्या रखना है? सॉरी, इनपुट रखना है बी, आउटपुट क्या मिलना चाहिए? ए। अगर ऐसा उल्टा पुल्टा करने से सच हो रहा है तो ये सिमेट्रिक है, सच नहीं हो रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है? ए बी से छोटा है। अगर ए बी से छोटा है तो बी भी ए से छोटा है। ए बी से छोटा है। आप आपके बड़े भाई से छोटे हो, आप आपके बड़े भाई से छोटे हो तो कहना से आपका बड़ा भाई भी आपसे छोटा है। गलत है ना यार? अगर बड़े भाई से छोटे तो बड़ा भाई तो छोटा कैसे हो सकता है? ए अगर बी से छोटा है तो वापिस बी ए से छोटा कैसे हो सकता है? तो उल्टा पुल्टा करने से रिलेशन सच हो रहा है क्या? ना। उल्टा पुल्टा करने से सच नहीं हो रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अरे झेपा क्या नालायक, ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, लास्ट में क्या बच्चा लोग देखिए, परपेंडिकुलर टू। एक मिनट, इज परपेंडिकुलर टू। ये सिंबल परपेंडिकुलर का। अगर L1 L2 को परपेंडिकुलर है, कहना से L2 भी L1 को परपेंडिकुलर। बच्चों ये में दिक्कत है बेटा, तो इमेजिन करो, टेंशन मतलब अभी के लिए इमेजिन करो बेटा। अगर बच्चों देखिए, अगर L1 बेटा जी अगर L2 को बच्चों परपेंडिकुलर, बच्चा लो, अगर बच्चों L1 बेटा अगर L2 को बच्चों परपेंडिकुलर है, देखो दो लाइन निकाल रहा हूं मैं, L1 L2। अगर L1 अगर L2 से 90 का एंगल कर रहा है तो कहना से L2 भी L1 से 90 एंगल कर रहा है। हाँ सर जी, L1 अगर L2 से परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 से परपेंडिकुलर होगा। उल्टा पुल्टा करने से चलेगा तो ये सिमेट्रिक आ रहा है। तो 4 में से 3 सिमेट्रिक है, 1 सिमेट्रिक नहीं है। आई होप अब थोड़ा बहुत तो बच्चों क्लैरिटी आपको आया होगा। ट्रांजिटिव का एक बात देखिए बच्चा लोग, क्लैरिटी और आएगा। ठीक है, अब चलो ट्रांजिटिव। अब कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? नोटिस करो बच्चा लोग, रिफ्लेक्सिव में ए नाम का एक ही वेरिएबल था, सिमेट्रिक में ए और बी है। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ए था, सिमेट्रिक में क्या है? ए और बी है। अब ट्रांजिटिव में कितने होंगे? 3, ए बी सी। अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है? प्लीज सुनना, ट्रांजिटिव क्या बोलता है? इनपुट रखो ए, उससे आउटपुट मिलता है बी। अगर किसी भी रिलेशन में इनपुट ए रखने से आउटपुट बी मिलता है और बी रखने से सी मिलता है, ए से अगर बी मिलता है, बी से अगर सी मिलता है, तो बट ऑब्वियस से ए से क्या मिलना चाहिए? सी मिलना चाहिए। ये ट्रांजिटिव बोलता है। क्या बोलता है? ए से अगर बी मिलता है और बी से क्या मिलता है? सी, तो बट ऑब्वियस से ए से क्या मिलना चाहिए? सी। ऐसे बेटा कौन बोलता है? बेटा ट्रांजिटिव बोलता है। चिल मार के देखो, ए से क्या मिलता है? बी, बी से क्या मिलता है? सी, तो अगले बच्चों ए से क्या मिलना चाहिए? सी। ऐसे कौन बोलता है? ट्रांजिटिव बोलता है। अब अगेन एग्जांपल देखिए, पूरा समझेगा बच्चा लोग क्या हो गया। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, बीच में लिखो रिलेशन, लेफ्ट में इनपुट, राइट में आउटपुट। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? पहले इनपुट रखो ए, आउटपुट आएगा बी। अगली बार इनपुट रखो बी, आउटपुट आएगा सी। अगर ऐसा होता है तो बट ऑब्वियस से ए से क्या मिलना चाहिए? सी। नालायक, सी से ए नहीं मिलना चाहिए, ए से सी मिलना चाहिए। अब बताओ, अगर ए बी इक्वल है, बी सी इक्वल है, अगर ए और बी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, तो कहना है से ए और सी भी इक्वल है। अरे ये बैटरी और ये बैटरी सेम है, ये बैटरी सेकंड बैटरी और थर्ड बैटरी सेम है, फर्स्ट और सेकंड बैटरी सेम है, सेकंड और थर्ड बैटरी सेम है, तो कहने से फर्स्ट और थर्ड भी सेम है होंगे ना बच्चा लोग। अगर ए और बी इक्वल है, बी और सी इक्वल है, तो कहना से बच्चों ए और सी इक्वल है। हाँ सर जी, तो यहां पे इक्वल आ रहा है, तो सर जी ये ट्रांजिटिव है। अब पैरेलल टू, अब 3 लाइन,
L1 L2 L3, L1 L2 L3। देखो पहली बार बीच में लिखा रिलेशन, पहली बार इनपुट रखो L1, आउटपुट क्या मिलेगा L2, फिर इनपुट रखो L2, आउटपुट क्या मिलेगा L3। अब बताओ कैन आई से दैट अगर L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो कैन आई से L1 और L3 पैरेलल है? हाँ होंगे ना। अगर L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो कैन आई से L1 और L3 पैरेलल है? हाँ। तो यहां पे सच हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है, दैट्स इट। अब टेंटेड एंड इज लेस देन, ना रिफ्लेक्सिव आ रहा था ना सिमेट्रिक, बेचारा बहुत उदास है। उसकी अभी ये लास्ट उम्मीद है, उसे कहीं ना कहीं तो चांस मिलना मांगता है। रिलेशन लिखा बीच में, पहली बार इनपुट रखो ए, आउटपुट मिलेगा बी, अगली बार इनपुट रखो बी, आउटपुट क्या मिलेगा सी। तो इससे बच्चों क्या होगा, ए से क्या मिलना चाहिए सी। अब बताओ ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो कहना है से ए सी से छोटा है क्या? हाँ बताओ बी से। ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो बताओ बी से ए क्या होगा सी से क्या होगा छोटा। सच हो रहा है क्या? अरे ये तो सच हो गया, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए बी सी से क्या होगा छोटा है, ये सच हो रहा है। तो ये बेटा जी ट्रांजिटिव है, इसका नंबर आ गया। ओके, अब लास्ट में बच्चों कौन है बेटा जी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बोलता है? अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर है, तो क्या ना इसे L1 L3 भी परपेंडिकुलर है? डायग्राम निकालते हैं। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। L1 L2 परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल कर रहे हैं। L2 L3 परपेंडिकुलर है, L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर है। तो मुझे बता क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है क्या? ना, L1 और L3 उल्टा क्या है? पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर नहीं है। L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर, बट डज नॉट मीन कि L1 L3 भी क्या परपेंडिकुलर होंगे, ये तो नहीं बेटा जी। तो बेटा जी ये गलत है बेटा जी, ये परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर ट्रांजिटिव नहीं आएगा। अब फटाफट मुझे सब बच्चे बताएंगे अभी जो मैंने पूरा पढ़ा है ये समझा क्या? अब बताओ इसमें से क्या आपको डाउट है? अब बता सकते हो बच्चा लोग मुझे, कितना समझा कितना नहीं समझा, बिंदास बोलिए अभी, अब बोलिए। समझे बच्चों पूरा? बिंदास बोलना है, कुछ डाउट है क्या बताओ? जो मैंने एग्जांपल दिए 4 4 4 12 एग्जांपल हो गए बेटा जी, रिफ्लेक्सिव के 4, सिमेट्रिक के 4, ट्रांजिटिव 4। पक्का समझा? अभी समझा चलो, क्योंकि इसमें बेटा क्या आता था बच्चों, बीच में अगर बेटा कोई डिस्टर्बेंस करता बेटा तो क्या उसी पे ध्यान जाता बेटा, अपना कंसेप्ट पे ध्यान नहीं जाता है, इसे थोड़ा रोका था मैंने आपको। बट डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ऐसे कभी पढ़ा नहीं होगा ना बेटा, आप लोग समझा क्या? कोई नॉर्मल टाइप का चैप्टर चल रहा ना कुछ लगता नहीं बेटा, लेकिन कुछ अलग हटके चल रहा ना तो वहां पे बहुत फोकस चाहिए। मेन क्या वो चैप्टर का थीम अपने अंदर जाना चाहिए, अरे चल क्या रहे वो समझ में आना चाहिए बेटा। ट्रांजिटिव परपेंड नहीं समझ संध्या, संध्या एकदम इजी है। आदर्श ट्रांजिटिव पैरेलल में क्या दिक्कत है? ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो एक काम करते, चलो एक काम करते, सुनो सुनो एक काम करते, वन थिंग, सुनो सुनो एक काम करते, जिनको बेटा हल्का सा कंफ्यूजन होगा या फिर नहीं होगा टेंशन मत, एक काम करते बेटा, एक काम, अब तक बेटा मैं क्या कर रहा था, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटाइज कर रहा था। अब एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लूंगा, हम देखेंगे वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एक बार पूरा सब समराइज करते, चलेगा? अच्छे समझेगा बच्चा लोग। चलो तो जिसको जो भी डाउट थे बेटा सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे आपके सारे।
चलो बच्चों, अब मैं सभी डाउट क्लियर करा के दूंगा, अभी ध्यान दो बच्चों। अब बच्चों अगले एक बच्चों 10 मिनट के लिए बच्चों पूरा बच्चों ध्यान बेटा बोर्ड पे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझाता हूं, चलो बच्चा लोग एक काम करते हैं, अब हम जाएंगे एग्जाम्पल वाइज जाएंगे। चलो बच्चों अब देखो बच्चों, सबसे पहले बेटा जी देखिए मैं चेक करने जा रहा इज पैरेलल टू। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है इज पैरेलल टू। ओके बच्चों, एग्जाम में बच्चों बोलेंगे ये जो इज पैरेलल टू है ना वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। एकदम फोकस करेंगे सब लोग बच्चों, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिट। अब कमेंट बंद, अब कमेंट बंद, अब कमेंट बंद, कमेंट बंद। ओके बच्चों देखो, आपको देखना है कि इज पैरेलल टू क्या है। देखो सबसे पहले सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है, देखो सिमेट्रिक का सिंपल बच्चों रूल क्या है बेटा, सॉरी सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव है पहले बच्चों, रिफ्लेक्सिव सॉरी बच्चों पहले बच्चों देखो रिफ्लेक्सिव का बच्चों रूल क्या है, बीच में लिखो रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिलेशन लिखो बीच में, क्या रिलेशन है बेटा, इज पैरेलल टू। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, इनपुट अगर L1 है आउटपुट भी क्या होगा L1। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, इनपुट अगर L1 है आउटपुट भी क्या L1। अब बताओ क्या L1 L1 से पैरेलल है क्या, क्या L1 L1 से पैरेलल है क्या। हाँ सर जी, वही लाइन अपने आप को पैरेलल होती है, क्योंकि वही लाइन अपने आप को कट नहीं करते तो पैरेलल तो होगी सर जी। तो L1 L1 को पैरेलल, ऐसा कहना सही होगा। हाँ सर सही होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करते इज पैरेलल टू सिमेट्रिक है क्या। टेक्निक पता है, अगेन रिलेशन लिखो बीच में, रिलेशन लिखो बीच में। सिमेट्रिक क्या बोलता है, पहली बार इनपुट L1 रखो, उससे आउटपुट क्या मिलता है L2। पहली बार L1 से क्या मिलता है L2, तो अगली बार L2 से क्या मिलना चाहिए L1। बच्चों पहली बार बेटा L1 से क्या मिलता है L2, बच्चों पहली बार L1 से क्या मिलता है L2, तो अगली बार L2 से क्या मिलना चाहिए L1। तो कैन आई से दैट अगर L1 L2 पैरेलल है, अगर L1 L2 पैरेलल है तो कैन आई से L2 L1 पैरेलल होगा। चेक करते, अगर L1 अगर L2 से पैरेलल है तो कैन आई से L2 भी L1 से पैरेलल, उल्टा पुल्टा चलेगा। हाँ सर जी, तो ये सिमेट्रिक भी है। इज पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब चेक करते क्या वो ट्रांजिटिव है क्या। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, देखो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ए के लिए बी, बी के लिए सी, तो अगली बार ए के लिए क्या रहना चाहिए सी। अगर फर्स्ट सेकंड का रिलेशन है, सेकंड और थर्ड का रिलेशन है, तो बट ऑब्वियस है फर्स्ट और थर्ड का भी रिलेशन होना चाहिए, इसे ट्रांजिटिव बोलता है। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, लाइन L1 L2 पैरेलल है, और लाइन L2 L3 पैरेलल है, तो बट ऑब्वियस है कि L1 L3 भी क्या होगा पैरेलल। चेक करते हैं ट्रांजिटिव क्या बोलता है, अगर L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो बट ऑब्वियस है कि L1 और L3 भी क्या होगा पैरेलल होगा। अगर L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल, तो कहने से L1 और L3 भी पैरेलल है, हाँ होंगे ना पैरेलल, तो यहां पे ये ट्रांजिटिव आ रहा है। जेपा का नालायक, तो इज पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, तीनों में आ रहा है क्या। अब समझना, मैं रिलेशन के 4 टाइप बताए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ा था, ट्रांजिटिव हमने पढ़ा था, सिमेट्रिक पढ़ा था बच्चों, और एक इक्विवेलेंस। अब ये क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है एंड सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, जो तीनों में आता है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बताओ इज पैरेलल टू, अब बताओ इज पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव है क्या, हाँ, सिमेट्रिक है क्या, हाँ, ट्रांजिटिव है क्या, हाँ, जो तीनों में आता है उसे हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस। तो ये बच्चों को ने इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों में होता है बेटा, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसे बोले इक्विवेलेंस बोलेंगे। अरे झेपा का नालायक, हाँ या ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, इज लेस देन। अब हम चेक करेंगे इज लेस देन क्या है। पहले फर्स्ट चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। आपको ट्रिक पता है, बीच में लिखो रिलेशन, रिलेशन क्या है लेस देन। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, इनपुट अगर ए है तो आउटपुट भी क्या चाहिए ए। इसे सच हो रहा है, देखो
इनपुट भी ए रखा, आउटपुट भी ए रखा, सच हो रहा है क्या? कहने से ए से छोटा है? नहीं ना, ए से छोटा है, हो सकता है क्या? ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है? रिलेशन बीच में लिखा। सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर ए से बी मिलता है तो अगली बार बी से क्या मिलना चाहिए? ए। अगर ए से बेटा बी मिलता है, अगला बी से क्या मिलना चाहिए? ए। अब बताओ बच्चा लोग, अगर ए अगर बी से छोटा है तो क्या ना इसे बी बी ए से छोटा है? अरे गलत है ना। अगर ए अगर बी से छोटा है तो बी बी ए से छोटा हो नहीं सकता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है बच्चा लोग। अब लास्ट में ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है यार? रिलेशन बीच में लिखा। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ए से अगर बी मिलता है, बी से अगर सी मिलता है तो अगली बार ए से क्या मिलना चाहिए? सी। ए अगर बी से छोटा है, बी अगर सी से छोटा है तो बट और बे से ए सी से क्या छोटा? चलो कंफ्यूज है, सुनो बेटा, आप आपके पापा से छोटे हो, आपके पापा आपके दादाजी से छोटे, आप आपके पापा से छोटे हो, आपके पापा आपके दादा से छोटे, तो कहना है से आप आपके दादाजी से छोटे हो, होगा ना बेटा? ऑब्वियसली बेटा, ए अगर बी से छोटा है, बी देखो ना, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो बट और बे से बच्चा लो, ए सी से क्या होगा? छोटा। सही आ रहा है क्या? हाँ सर जी, ये सही आ रहा है क्या? ओके, तो ये ट्रांजिटिव है। ये इक्विवेलेंस ना, इक्विवेलेंस किससे बोलते हैं? जो तीनों में आ रहा है, ये ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस तो आएगा इसमें। अभी समझाएगा बच्चा लोग। यस, नेक्स्ट अगला बच्चों एग्जांपल देखिए, इज मोर देन। इज मोर देन, चलो रिफ्लेक्सिव है क्या? रिलेशन लिखो बीच में, इज मोर देन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? इनपुट अगर ए है, आउटपुट भी क्या चाहिए? ए से बड़ा है, सच है क्या? ए से बड़ा है, सच है क्या? नहीं ना, ए से बड़ा नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक, ए के लिए अगर बी मिलता है, बी के लिए क्या मिलना चाहिए? ए अगर बी से बड़ा है, बी भी ए से क्या होगा? बड़ा। अरे गलत है, झूठ है, रॉन्ग है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ए से बी मिलता है, बी से सी मिलता है, तो ए से क्या मिलना चाहिए? सी। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो कहना है इसे ए सी से बड़ा है। हां देखो ना, ए बी से बड़ा है, ऊपर लिखा, बी सी से बड़ा है, तो बट और बे से ए बेटा सी से क्या है? बड़ा। ये सही है बच्चा लोग। 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो 1 का संबंध चाहिए किससे बच्चों? 3 से, तो ये ट्रांजिटिव कहा जाएगा। या सो नो, अभी समझाएगा ट्रांजिटिव, पक्का नालायक। अब इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू, बच्चा लोग फर्स्ट चेक फॉर रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, परपेंडिकुलर बीच में लिखा बेटा। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? इनपुट अगर L1 है, आउटपुट भी क्या चाहिए? L1। वही लाइन अपने आप को परपेंडिकुलर हो सकते हैं क्या? क्या वही लाइन अपने आप से 90 एंगल कर सकती है? ना, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक क्या बोलता है? अगर L1 के लिए L2 मिलता है तो L2 के लिए क्या चाहिए? L1। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है? देखो ना, अगर L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर है, L1 और L2 अगर 90 का एंगल करे, तो क्या L2 L1 भी 90 का एंगल है? हाँ सर जी। अगर L1 L2 अगर परपेंडिकुलर है तो L2 L1 भी परपेंडिकुलर है, तो ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है? अब बच्चों देखो ट्रांजिटिव क्या बोलता है। अगर L1 L2 अगर परपेंडिकुलर है, L2 L3 अगर परपेंडिकुलर है, अगर L1 L2 अगर परपेंडिकुलर है, L2 L3 अगर परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अगर L1 L2 बेटा अगर परपेंडिकुलर है, ट्रांजिटिव क्या बोलता है? देखो बच्चों, ये L1 है, ये क्या सिलेक्ट हो गया?
वो जो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, L1 और L2 परपेंडिकुलर है, L2 और L3 परपेंडिकुलर है, L1 एंड L2 परपेंडिकुलर है, L2 एंड L3 परपेंडिकुलर है, L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर है। देखो ना, L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर है। तो क्या ना इससे L1 और L3 भी परपेंडिकुलर है? जिन नालायक लोगों को डाउट आ रहे, कॉमन सेंस के बारे में देख के बताओ, क्या L1 और L3 में 90 का एंगल आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना? L1 L2 परपेंडिकुलर दिख रहे, जो दिख रहा डायग्राम देखो, L2 L3 दिख रहे परपेंडिकुलर, क्या उससे L1 और L3 आ रहा है परपेंडिकुलर? नहीं आ रहा परपेंडिकुलर। तो ये बच्चा लोग ट्रांजिटिव नहीं है। जिनको डाउट था भी समझा क्या बच्चों? जिनको इसमें डाउट था भी समझा क्या? जेपा का ट्रांजिटिव में क्यों रहता बेटा? L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 परपेंडिकुलर है, बट उससे L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं आएंगे। अभी समझा क्या? बोलो हाँ या ना। क्लियर है बच्चा लोग? यस, दे आर पैरेलल, इट मींस दे आर नॉट परपेंडिकुलर। वो बेटा परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर है बच्चा लोग अभी? यस, पक्का 100%? गुड, वेरी गुड। अब नेक्स्ट अगला बच्चों एग्जांपल लेते, इज इनवर्स ऑफ, क्या बच्चों का रिलेशन है? इज इनवर्स ऑफ, इज इनवर्स ऑफ, इज इनवर्स ऑफ, ये रिलेशन है। अब मजा आएगा, चेक करते हैं। इज इनवर्स ऑफ रिफ्लेक्सिव है क्या? ट्रिक पता है? बीच में लिखो रिलेशन। अब सब लोग फोकस करेंगे बच्चों, बीच में लिखो रिलेशन। इज इनवर्स ऑफ, बीच में लिखो रिलेशन बच्चों, बीच में लिखो रिलेशन। इज इनवर्स ऑफ, आपको चेक क्या करना है? इज इनवर्स ऑफ क्या है? रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिट है? बीच में लिखा रिलेशन, क्या रिलेशन बेटा? इनवर्स ऑफ। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? इनपुट अगर ए है, आउटपुट भी क्या चाहिए? ए। इनपुट अगर बी है, आउटपुट भी क्या चाहिए? बी। इनपुट अगर 5 है, आउटपुट भी क्या चाहिए? 5। रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होते हैं, रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होते हैं। कहना से 5 इज इनवर्स ऑफ है। अरे इनवर्स का मतलब पता है क्या? इनवर्स ऑफ बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, ये दोनों रिलेशन सेम बेटा। इनवर्स ऑफ बोलो या रेसिप्रोकल ऑफ। कहना से 5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5। क्या 5 का उल्टा 5 है क्या? बोलो हा या ना। क्या 5 का उल्टा 5 है क्या? क्या 5 का उल्टा 5 है क्या? नहीं ना। अरे 5 का उल्टा 5 होता है क्या? 5 का उल्टा क्या है? 1/5 होता है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं बेटा जी। तो इनपुट आउटपुट सेम रखने से रिलेशन सच नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट, चेक फॉर सिमेट्रिक। इज इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो। सिमेट्रिक क्या बोलता है? इनपुट रखा ए, आउटपुट क्या चाहिए? बी। अगली बार बी के लिए क्या आना चाहिए? पहले बार ए के लिए बी आता है, अगला बी के लिए ए आता है। नंबर में बोलता हूं तो अच्छा रहेगा बेटा। 7 इज इनवर्स ऑफ 1/7। पहली बार इनपुट रखा 7, आउटपुट क्या आ रहा है? 1/7। अगली बार इनपुट रखो 1/7, आउटपुट क्या चाहिए? 7। अब कैसे पढ़ेंगे? 7 इज इनवर्स ऑफ 1/7। अगर 7 1/7 का इनवर्स है, 7 1/7 का रेसिप्रोकल है, तो क्या ना इसे 1/7 7 का रेसिप्रोकल है। अगर 7 का उल्टा 1/7 है, तो क्या ना इसे 1/7 का उल्टा क्या है? 7। क्या ये सच होगा क्या? क्या ये सच होगा क्या? क्या ये सच होगा क्या बेटा जी? बेटा नालायक एक्सेप्शन बेटा देखो, जो बोले 1 इज एक्सेप्शन, बेटा हम ऐसे नंबर रिलेशन सच कब होता है? जब सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, एक्सेप्शन की बात नहीं करते नालायक, समझा क्या? 7 का उल्टा अगर 1/7 है, तो क्या ना इसे 1/7 का उल्टा 7 है क्या? हाँ सर जी। उल्टा पुल्टा ट्रू हो रहा है क्या? तो ये सिमेट्रिक में आ रहा है। अरे झेपरा है क्या नालायक? अब ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये ट्रांजिटिव आ ही नहीं सकता। पूछो क्यों? ट्रांजिटिव को मांगते 3 नंबर ए बी सी, बट रेसिप्रोकल में इनवर्स में कितने होते हैं? 2। एक नंबर और दूसरा जो उसका उल्टा।
एक नंबर दूसरा उसका उल्टा। अरे इनवर्स में अगर दो ही नंबर होते, रेसिप्रोकल में अगर दो ही नंबर होते, अगर तीसरे नंबर की गुंजाइश नहीं है तो ट्रांजिटिव तो आ ही नहीं सकता। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, मुझे मांगते 3 नंबर पर अगर यहां पे 2 ही नंबर है बेटा तो ट्रांजिटिव तो आएगाच नहीं, ट्रांजिटिव तो आएगाच नहीं बेटा। जेपा क्या, तो इज इनवर्स ऑफ, इज रेसिप्रोकल ऑफ, सिर्फ कोने बच्चा लोग सिमेट्रिक है, बाकी में नहीं आएगा। अरे जेपा का नालायक, हा या ना बोलो, पक्का समझा? एकदम बहुत डेप्थ में बेटा पढ़ा रहे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगला बच्चों एग्जाम्पल है, इज अ स्क्वायर ऑफ, इज अ स्क्वायर ऑफ, अब बच्चों देखो इज स्क्वायर ऑफ क्या है, इज स्क्वायर ऑफ, अब देखो बच्चों रिफ्लेक्सिव, रिलेशन लिखो बीच में। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, इनपुट अगर ए है आउटपुट भी क्या चाहिए ए, इनपुट अगर 5 है आउटपुट भी क्या चाहिए 5। कैन आई से 5 इज स्क्वायर ऑफ 5, क्या 5 का स्क्वायर 5 है क्या? बच्चों एक्सेप्शन मत बोलो बेटा जी, एक्सेप्शन बेटा मतलब 1 ऐसे मत बोलना लायक, ठीक है ना? क्या 5 का स्क्वायर 5 हो सकता है क्या? ना ना ना, 5 का स्क्वायर 5 नहीं हो सकता बच्चा लोग, ये सही है क्या? नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलता है, उल्टा पुल्टा। सिमेट्रिक क्या बोलता है, उल्टा पुल्टा। 4 के लिए अगर 2 है, 2 के लिए क्या चाहिए 4, 4 के लिए अगर 2 है, 2 के लिए क्या चाहिए 4। तो कैन आई से इफ 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, 4 अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 भी क्या है 4 का स्क्वायर है। 4 अगर 2 का स्क्वायर है तो कैन आई से 2 भी 4 का स्क्वायर है, सही है क्या? 4 अगर 2 का स्क्वायर है तो कहने से 2 भी 4 का स्क्वायर है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना नालायक, 2 का स्क्वायर भले 4 है पर 4 का स्क्वायर 2 नहीं हो सकता, उल्टा पुल्टा चलेगा क्या? ना, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि ट्रांजिटिव को मांगते 3 नंबर, कितने मांगते बच्चों 3। स्क्वायर में कितने नंबर है 2, एक नंबर दूसरा उसका स्क्वायर, एक नंबर दूसरा उसका स्क्वायर, 3 नंबर है नहीं बेटा, तो ट्रांजिटिव आएगा नहीं। तो ई स्क्वायर ऑफ ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। जेपा का नालायक। अब लास्ट एग्जाम्पल, हैज सेम फादर एज, क्या बच्चों रिलेशन है? हैज सेम फादर एज, डेंजर रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव, रिलेशन लिखा बीच में, लेफ्ट में लिखो इनपुट, राइट में लिखो आउटपुट। इनपुट लिखो ए, आउटपुट बना चाहिए ए हैज सेम फादर एज ए, जो ए के पप्पा है वही ए के पप्पा है, सही है क्या? ऑब्वियसली जो ए के जो पापा है वही ए के क्या होंगे पापा, सही होगा ना बेटा? समझा क्या? तो रिफ्लेक्सिव आएगा, चिल मारो, समझेगा धीरे धीरे। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या बोलता है, ए के लिए अगर बी है तो बी के लिए क्या चाहिए ए के लिए अगर बी है बी के लिए क्या है, कैसे पढ़ेंगे? ए हैज सेम फादर ऑफ एज बी, ए के पापा बी के पापा से सेम है, जो ए के पापा है वही बी के पापा है। इफ ए हैज सेम फादर एज बी तो कैन आई से दैट बी हैज सेम फादर एज ए? अगर ए बी के पापा सेम है, क्या बी एक पापा सेम हो गया? अरे बट ऑब्वियसली बेटा, अगर आप मुझे समझा बेटा, अगर ए और बी के बेटा पापा सेम है तो बी और ए के भी क्या होंगे सेम ही होंगे बच्चा लो, कॉमन सेंस की बात है बच्चा लो। तो बेटा जी सिमेट्रिक आएगा। ओके भाई आदित्य, जिसको ब्रेक चाहिए बेटा जी, मैंने कुछ रोका क्या बेटा? आप बेटा घर में बैठे हो, ओके, आपको ब्रेकफास्ट करना है, पानी पीना है, ओके, पोटी जाना है, जा जो करना कर भाई, रोका क्या मैंने आपको? राइट ना, मुझे डिस्टर्ब मत कर मेरे भाई, जब ब्रेक देना तब दूंगा, ठीक है बेटा? डिस्टर्ब नहीं चाहिए बेटा। चलो फोकस। अब बेटा ट्रांजिटिव, अब बच्चों देखिए ट्रांजिटिव, बच्चों देखिए, हाँ अब ट्रांजिटिव बेटा जी, ए के लिए बी है, बी के लिए बेटा सी है, अगली बार ए के लिए क्या चाहिए सी। अगर ए बी के पप्पा सेम है, बी सी के पप्पा सेम है, तो कहना से ए सी के पप्पा भी सेम है,
अगर ए बी के पप्पा अगर सेम है, बी सी के पप्पा अगर सेम है, तो क्या ए सी के भी पप्पा सेम है क्या? हाँ यार, ऑब्वियसली ए और बी के पापा सेम है, बी और सी के पापा सेम है, तो ए सी के पापा भी क्या होंगे? सेम होंगे, तो ट्रांजिटिव भी आ रहा है। तो बच्चों हैज सेम फादर एज, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, और जो तीनों में होता है उससे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। जो तीनों में होता है उससे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। अरे जेपा क्या, जो तीनों में होता है उससे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। समझा के बच्चा लोग? पक्का 100%। और बेटा एक बोलूं क्या, जो ब्रेकफास्ट बोल रहे बेटा, मैं भी सुबह से बड़ा ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने भी बिना ब्रेकफास्ट बोल रहा बेटा, आपको सिर्फ सुनना है। पर पीछे 2 घंटे से बेटा मैं भी बोल रहा हूं ना, आप सोचो ना, सुनने में ज्यादा एनर्जी लगती है बेटा, बोलने में ज्यादा एनर्जी लगती है। मैं 2 घंटे बेटा बोल रहा हूं, हाँ कि नहीं? मैं देखो, मैं आपको रोक नहीं रहा बेटा, लेकिन बस इतना समझ लो बेटा कि मतलब देखो, अगर नॉर्मल फेस टू फेस क्लास में होते थे ना बेटा, आप बोल दो सब ब्रेक दो, चलता है। अभी तुम घर में बैठो नालायक ना, बस घर में बोल दो, घर वालों को बोल दो, ब्रेकफास्ट ला के दो, आराम से। पता है क्या, मुझे बताओ, जैसे मुझे तुम थिएटर में बैठो नालायक, थिएटर में बैठो, थिएटर को भूख लगी है, तुम ऐसे मूवी लेकर बोलते हो क्या, भाई रुक जा, मूवी रुका, मेरे को पॉपकॉर्न खाने का है, बोलते हो क्या? थिएटर में क्या होता है, मूवी चलता रहता है, आप आराम से खाते हो ना, टीवी पे सीरियल चलता रहता है, खाते खाते देखते हो सीरियल, सीरियल को बोलते हो क्या, रुक जा, मैं खाना खा रहा हूं, बाद में सीरियल शुरू करेंगे? नहीं ना, सेम तो यहां पे क्यों रोक रहे भाई, तुम खाओ ना, किसने मना किया तुम लोगों को? चलो बेटा, क्या बात है, 2 बार ब्रेकफास्ट कर मेरे, बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा घर वाले के लिए बचा, नाला घर वालों को बचा कर रे, बेचारे घर वाले बड़ा परेशान होंगे तेरे से, बोलेंगे क्यों ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया, बेटा बहुत खा रहा है हमारा। चलो चलो चलो, अभी लिखना है, अपने को लिखना है। अब एक काम करो, जिसको बेटा ब्रेकफास्ट करना ब्रेकफास्ट करते जाओ बेटा जी, और जिसको लिखना लिखते जाओ साथ में। कहां पे तुम लोग, ये तो लिखते हो गए ना बेटा, ये तो लिखते हो गए ना बेटा, हाँ यहां से, यहां से। चलो बच्चा लोग, बेटा मैं इसके फोटो भी शेयर करता हूं बच्चा लोग, तो कैसा होता है, जिसका बेटा स्पीड जो फास्ट है बेटा जी, वो फटाफट लिख के ब्रेक ले सकता है। चलो तो एक काम करते बच्चे, नहीं तो ठीक है ठीक है, पहले इतना लिखते फिर थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा बेटा आपका। चलो एक काम करो, आराम से बच्चों लिखना बेटा शुरू कर दो। सुना लाइक, ये बेटा फोटो बच्चों में ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, ये फोटो बच्चों ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं। क्लास और नालायक क्लास और नहीं हुआ है, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं बता तुमको, थोड़ा शॉक दूंगा मैं तुम लोगों को, थोड़ा सा रुक जाओ। अब सुन नालायक बच्चों, अभी लिख, अभी देखो बच्चों, अभी टाइम कितना हुआ बच्चों, देखो 10:30 हुआ बच्चों लोग, देखो अब 10:30 लेकर बच्चों देखो 10:50 तक, 10:50 बच्चों देखो 10:50 तक देखो बच्चों, 10:50 तक बच्चों देखिए, आपको लिखना है तो लिखते रहो बच्चों। अगर आपको बेटा कुछ ब्रेकफास्ट करो बच्चों, 10:50 को बच्चों अगेन बच्चों क्लास में रिज्यूम करूंगा बच्चा लोग, और मैं क्लास बच्चों ले रहा हूं अगेन बच्चों 11:45 तक, 11:45 तक बेटा क्लास है, क्योंकि बेटा आपका अकाउंट लेक्चर बेटा स्टार्ट होगा 12 बजे बेटा। ओके बच्चों, इसके आगे बच्चों में और बड़ा 1 घंटा में पढ़ाने वाला बच्चा लोग, और बड़ा 1 घंटा पढ़ाने वाला बच्चों, तो 10:50 से लेकर आगे मैं कंटिन्यू करूंगा अप टू 11:45 तक। तो नालायक जिसको लिखना है लिखो, फोटो मैंने ग्रुप में शेयर किए, जिसको बेटा फोटो मैंने ग्रुप में शेयर किया बेटा जी, जिसको लिखना बेटा लिखो। ओके, और जिसको बेटा जी बता क्या ब्रेकफास्ट करना ब्रेकफास्ट करो, पानी पीना है पानी पियो, जो करना है करो बच्चों, ठीक है। हम बेटा रिज्यूम करेंगे अभी से 20 मिनट के बाद। अरे सॉन्ग नहीं है लैपटॉप में मेरे बेटा जी, ओके मैं अगली बार लेके आता हूं पक्का, अगली बार थोड़ा स्टॉक रखता हूं सॉन्ग का वगैरह। और क्या बता क्या वो मेरे पास दोनों सिस्टम है, तो मुझे पता नहीं किसमें सॉन्ग रहते किसमें सॉन्ग नहीं रहते, पता नहीं मेरे को यार, उस साउंड का मुझे कनेक्शन नहीं पता, रियली सॉरी, साउंड का मुझे नहीं पता, सिस्टम मुझे साउंड का नहीं पता है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। पक्का एक बार सर्च करके मैं अगले हफ्ते में चला सॉन्ग चलाता हूं बेटा आपके लिए, चलेगा ना? तब तक तुम तुम्हारे मोबाइल में चलाओ गाने, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अरे बेटा आगे कंटिन्यू बेटा, थोड़ा सा ब्रेक लो, क्या होता है कि आगे मतलब बहुत सारा मुझे फंक्शन बताना मेरे को, तो दिमाग जाम हो जाएगा बेटा। टेंशन बोलो, मैं सही समय पर ब्रेक दूंगा बराबर आपको, अभी करो आराम से चिल मारो, ठीक है, एकदम चिल मारो। चलो बेटा, तो सबका पर्पस भी सर हो जाएगा बेटा, सबका पर्पस सर हो जाएगा बेटा जी।
ठीक है, तो 1050 को बेटा ये वीडियो बेटा मैं यहीं पे कट कर रहा हूं बेटा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाने के बाद वीडियो पे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो, ठीक है। ये वीडियो बेटा अभी कट करके बाद में अगले वीडियो में आपको सब दिखाई देगा ऐसे फिर से इसके अगले वीडियो में।